बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में गुज़िश्ता रोज़ टेबल की दो टॉप टीमों पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान टकरा हुआ, जहां पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाकाबिल शिकस्त सिलसिले को बरकरार रखते हुए मैदान मार लिया। पेशावर ज़ल्मी के टॉप बैटर कौशल मेंडिस ने बैट संभाला तो मैदान जैसे उनकी मर्ज़ी से चलने लगा। इब्तिदा में मोहम्मद हारिस ने बर्फ रफ्तारी से हमला किया, पहले ही ओवर से बॉलर्स को दबाव में ले आए और 17 गेंदों पर 38 रन की धुआंधार इनिंग खेलकर ज़ल्मी को मजबूत बुनियाद फराहम की। इसके बाद कौशल मेंडिस ने क्लास, तहम्मुल और जारियत का ऐसा हसीन इम्तिजाज पेश किया कि देखने वाले महफूज होकर रह गए। 40 गेंदों पर 68 रन की इनिंग ने न सिर्फ उनकी फॉर्म को साबित किया बल्कि ज़ल्मी को 196 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान भी हिम्मत ना हारा। इब्तिदा में जॉश फिलिपी और स्टीव स्मिथ ने इनिंग को संभाला, जबकि बाद में कप्तान एश्टन टर्नर और टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने रफ्तार तेज़ की। खासतौर पर शान मसूद ने आमिर जमाल के एक ओवर में 21 रन बनाकर मैच का पासा पलटने की भरपूर कोशिश की और एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ कि मैच सुल्तान के हाथ में आ चुका है। लेकिन क्रिकेट का असल हुस्न उसके गैर मुतवक्के लम्हात में छुपा होता है। बाबर आजम ने बरवक्त फैसला करते हुए इफ्तिखार अहमद को गेंद थमाई और उन्होंने शान मसूद को आउट करके न सिर्फ एक अहम विकेट हासिल की बल्कि मैच का रुख भी मोड़ कर रख दिया। ये वो लम्हा था जहां मुल्तान सुल्तान की उम्मीदें डगमगाने लगीं। इसके बाद नाहिद राना ने रफ्तार और महारत का ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि सुल्तान के बैट्समैन संभल न सके। 147 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार की गेंदों के साथ उन्होंने आखिरी ओवर्स में मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। 17वें और 19वें ओवर में इंतहाई कम रन देते हुए विकेटें हासिल की और मैच को ज़ल्मी के हक़ में एक तरफा बना दिया। आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 26 रन बन सके और यूँ एक सनसनीखेज़ मुकाबला देखते ही देखते ज़ल्मी के आरामदेह फतह में तब्दील हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट में जब भी बॉलिंग टैलेंट की बात होती है तो अक्सर नज़रें फास्ट बॉलर पर थम जाती हैं, लेकिन बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम ने अपनी स्पिन के जादू से इस तासुर को बदल कर रख दिया है। गलियों से निकलकर पाकिस्तान सुपर लीग के टॉप विकेट टेकर बनने तक का सफ़र, यहाँ उनका सब्र, नज़रअंदाज किए जाने का दुख और फिर एक शानदार वापसी शामिल है। सुफियान मुकीम ने अपने बैनुल-अक़वामी सफ़र का आगाज़ एशियन गेम्स 2023 के दौरान किया था, लेकिन उनका असल चर्चा उस वक्त हुआ जब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज़ में अपनी स्पिन बॉलिंग से तबाही मचा कर रख दी। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच में उन्होंने सिर्फ 3 रन देकर 5 विकेटें हासिल की, जो न सिर्फ उनके करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी बल्कि T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की तारीख की बेहतरीन स्पेल्स में एक शुमार हुआ। सुफियान ने अब तक पाकिस्तान के लिए 19 T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेले, जिनमें उन्होंने मजमूई तौर पर 27 विकेटें अपने नाम की। एक गैर मामूली सलाहियत के बावजूद सुफियान मुकीम प्लेइंग 11 का मुस्तकिल हिस्सा न बन सके। खासकर चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में उन्हें स्क्वाड में शामिल न करने पर भी तनकीद हुई, लेकिन कहते हैं कि टैलेंट को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 सुफियान मुकीम के लिए वो प्लेटफॉर्म साबित हुआ जहाँ उन्होंने तमाम नाक़िदीन को खामोश कर दिया। पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हुए वो इस वक्त टूर्नामेंट के 13 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाकर टॉप विकेट टेकर बन चुके हैं। उनकी कारकर्दगी की ख़ास बात सिर्फ विकेटें लेना नहीं बल्कि बड़े मुकाबलों में अहम शराकतदारियाँ तोड़ना भी है। वो इस वक्त लीग के सबसे ख़तरनाक बॉलर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ फतह हासिल करके पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के पॉइंट्स टेबल पर 6 मुकाबलों में 11 पॉइंट हासिल करके सर-ए-फ़हरिस्त पोजीशन अपने कब्जे में कर ली है। पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम अब तक 48 मुकाबलों में बतौर कप्तान फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो अब तक ट्रॉफ़ी उठाने में नाकाम रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ बाबर आजम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि उनकी ख्वाहिश तो बड़ी है, अगर नसीब में बतौर कप्तान ट्रॉफ़ी उठाना हुआ तो उन्होंने ये एज़ाज़ ज़रूर हासिल करना है और उनको ये एज़ाज़ ज़रूर मिलेगा। गुज़िश्ता कुछ अरसे से बाबर आजम अपने स्ट्राइक की वजह से शदीद तनकीद की ज़द में रहे हैं, जिस पर बाबर आजम का कहना था कि मुख्तलिफ़ पोजीशन पर मुख्तलिफ़ अंदाज में खेलना होता है। हर दिन एक जैसी विकेट नहीं होती, आपको देखकर खेलना होता है, मुंह उठाकर शॉट नहीं खेल सकते। देखें, जो मेरे नसीब में होगा सर वो मिलेगा। देखें, ख्वाहिशें काफ़ी बड़ी हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, लेकिन उसके पीछे आप लगते हैं, उसमें आप कोशिश करते हैं, आप हार्ड वर्किंग करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो उसी टाइम ही मिलेगा, ना जल्दी मिलेगा ना लेट मिलेगा। मेरा हमेशा फोकस और माइंडसेट यही होता है कि यार किसी भी टीम, पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ तो मेरा
कोशिश ये होती है कि मैं परफॉर्म दूँ या ट्रॉफ़ी जीताऊँ। PSL खेल रहा हूँ एज ए कप्तान, मेरी ख्वाहिश यही होगी कि मैं ट्रॉफ़ी जीतूँ। तो उसमें जो टीम रिक्वायर्ड है या मेरे से जो टीम डिमांड कर रही है, तो वो मेरी चीज़ें वो मेरे लिए वैल्यूबल है कि मैं वो करता रहूँ। तो रेस्ट ऑफ द जो टूर्नामेंट है उसमें मैं मेरे बैक ऑफ द माइंड ये है कि मैं ट्रॉफ़ी जीतनी है। तो वो फिर जब ये चीज़ें पूरी या अपना प्लान से एग्जीक्यूट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छे आएंगे और ट्रॉफ़ी भी जीतेंगे। देखें, डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट तरीके से खेलना पड़ता है। उस टाइम पे क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह खेलना है, बोर्ड को भी देखना है और एक सडन स्ट्राइक रेट का भी काफ़ी रोला डला होता है हर बात पे। और देखें, मेरा मानना ये है कि कंडीशंस को पहले आपको असेस करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल कराची वाली विकेट थी जिस पे हमने 240 की है, अगले दिन वो विकेट नहीं थी, उस पर हमने 180 बड़ी मुश्किल से किया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें मैटर करती हैं कि जो कंडीशन है वो बहुत मैटर करती है। आपको असेस करना, हर दिन एक जैसा विकेट नहीं होता, हर दिन आप एक जैसा नहीं खेल सकते। आपको चैलेंजिंग आएंगे, अगली टीम भी आप पे वर्किंग करके आई है, आप आके मुंह उठा के शॉट नहीं मार सकते। ऑन द डे आपका अच्छा दिन होगा तो लगेगी, अदरवाइज़ आपको करना पड़ेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में हैदराबाद किंग्समैन का आगाज़ मायूस कुन रहा, लेकिन मुकाबले लाहौर से कराची मुंतकिल होते ही हैदराबाद किंग्समैन ने अपने कॉम्बिनेशन में तब्दीली की और गुज़िश्ता 2 मुकाबलों में 2 फतूहात हासिल करने में कामयाब रहे। हैदराबाद किंग्समैन के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, कोशिश करेंगे इसे बरकरार रखें। मोहम्मद अली ने मज़ीद कहा कि वो 4 डे क्रिकेट खेलते रहे हैं, जिसकी वजह से नए बॉल से अच्छी बॉलिंग करने में मदद मिल रही है। कि एज एक्सपीरियंस प्लेयर का टीम में होना हम यंगस्टर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जहाँ तक बात रही बॉलिंग की, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिचुएशन मुझसे डिमांड कर रही हैं मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर सकूँ और उन क्रंच मोमेंट्स में अच्छी बॉलिंग कर सकूं। देखिए, अगर आप जो पहले वाले मैचेस थे जो हमने लाहौर में भी खेले, उसमें ये था कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जो थी वो हमारी तरफ से आ रही थी, बट क्रिकेट इज़ अ टीम गेम। तो कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस जब तक नहीं आएंगी तब तक हम मैचेस नहीं जीत सकते। तो अब जो है वो कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, बॉलिंग जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है और बैटिंग जो है वो अपना अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैच को फिनिश कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो हैं वो हमारी फेवर में आ रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज सीज़न में पॉइंट्स टेबल एक दिलचस्प मुकाबले की तस्वीर पेश कर रहा है, जहां हर टीम अपनी जगह बनाने के लिए भरपूर जद्दोजहद में मसरूफ़ है। ताहम इस दौड़ में पेशावर ज़ल्मी सबकत ले गई है। पेशावर ज़ल्मी ने अब तक 6 मुकाबलों में 5 फतूहात बिना किसी नाकामी और एक बेनतीजा मैच के साथ पॉइंट्स टेबल पर 11 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन बरकरार रखी हुई है, जबकि 2.72 का शानदार नेट रन रेट उन्हें वाज़ेह तौर पर सर फहरिस्त बनाता दिखाई दे रहा है। उनकी मुसलसल कामयाबियां इस सीज़न की सबसे बड़ी कहानी बन चुकी हैं। पहली मरतबा पेशावर ज़ल्मी मुसलसल 5 मैच जीतने में कामयाब रही है। टेबल पर दूसरी पोजीशन मुल्तान सुल्तान के पास है, जिनके 6 पॉइंट्स हैं। बेहतरीन आगाज़ के बाद उन्हें लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा। 6 मैच खेलकर वो 4 में फतह समेट चुके हैं और उनका रन रेट 0.527 है। तीसरा नंबर टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। 6 मैचों में 3 फतूहात, 2 नाकामियां, 1 बेनतीजा मैच उन्हें 7 पॉइंट दिला चुका है और नेट रन रेट 1.363। कराची किंग इब्तदाई तीनों मुकाबलों में कामयाबी के बाद कराची पहुंचकर 2 मुसलसल नाकामियों के बाद 5 मुकाबलों में 3 फतह के साथ 6 पॉइंट हासिल कर चुकी है और उनका नेट रन रेट -1.395। कोयटा ग्लैडिएटर 5 मैच खेलकर 2 कामयाबियों 3 नाकामियों 4 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर। हैदराबाद किंग्समैन मुसलसल 4 नाकामियों के बाद कराची पहुंचते ही एक अलग टीम और बैक टू बैक 2 कामयाबियों के बाद 4 पॉइंट्स। लाहौर कलंदर 5 मैचों में 2 कामयाबियां 3 नाकामियां 4 पॉइंट। और रावलपिंडीज मोहम्मद रिजवान की क़यादत में 5 मैचों में पहली फतह की मुंतज़र ये टीम 5 मैच हार चुकी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में बैटिंग लाइनअप ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है, जहां चंद बैटर्स ने अपनी टीमों को
मुसलसल फतुहात दिलाने में मरकज़ी किरदार अदा किया है। टूर्नामेंट में इस वक्त जो बैटिंग चार्ट सामने आया है वो न सिर्फ रन्स की कसरत दिखाता हुआ बल्कि उसमें स्ट्राइक रेट और मुस्तकिल मिजाजी का भी वाज़े अक्स नज़र आता है। सबसे ऊपर मौजूद हैं पेशावर ज़ल्मी के श्रीलंकन बल्लेबाज कोशल मेंडिस, 5 मुकाबलों में 309 रन, एक शानदार सेंचुरी और अपनी टीम को मजबूत बुनियाद फराहम करके उनका स्ट्राइक रेट 171.66 जो इस बात का सबूत है कि वो न सिर्फ रन बना रहे हैं बल्कि जारहाना अंदाज में बना रहे हैं। उनके बाद नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स के ओपनर बैटर साहबजादा फरहान, 6 मुकाबलों में 249 रन, जिसमें कोशल मेंडिस के बाद वो सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 के दूसरे बल्लेबाज। उनका बेहतरीन स्कोर 106 नाकाबिल शिकस्त, उनकी मुस्तकिल मिजाजी और 180.43 का शानदार स्ट्राइक रेट उन्हें ख़तरनाक ओपनर के तौर पर उभार रहा है। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम रन बनाने के एतबार से तीसरे नंबर पर, उन्होंने 5 मुकाबलों में 230 रन स्कोर किए। उनका स्ट्राइक रेट 130.68। इस्लामाबाद यूनाइटेड के नौजवान बैटर समीर मिनाज भी सबको हैरान करने में कामयाब रहे। 5 मुकाबलों में 207 रन, 164.28 जारहाना स्ट्राइक रेट के साथ वो उभरते हुए स्टार के तौर पर सामने आए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर के हसन नवाज ने भी अहम किरदार अदा किया है। 197 रन और 142.75 के स्ट्राइक रेट के साथ वो दरमियानी ऑर्डर में टीम के लिए अहम साबित हुए। 6ठे नंबर पर मुल्तान सुल्तान्स के शान मसूद ने तजुर्बे और हिकमत अमली के साथ 187 रन स्कोर किए और अपनी टीम को मुश्किल सूरत हाल से निकालने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में जहां बैटर ने मैदान सजाया है, वहीं बॉलर ने भी अपनी तबाहकुन कारकर्दगी से मुकाबलों का नक्शा बदल कर रख दिया है। टॉप 5 बॉलर के आदाद व शुमार जाहिर करते हैं कि ये सीज़न सिर्फ रन्स का नहीं बल्कि विकेटों और प्रेशर बॉलिंग का भी टूर्नामेंट है। इस फहरिस्त में सबसे नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के सुफियान मुकीम। उन्होंने 5 मुकाबलों में 13 विकेटें हासिल की और 32 के बदले 4 विकेटों की बेहतरीन बॉलिंग के साथ बैटर्स को मुसलसल मुश्किलात में रखा। उनकी औसत और इकॉनमी दोनों इस बात की गवाही देते हैं कि वो इस सीज़न के सबसे ख़तरनाक स्पिनर में से एक बनकर उभरे हैं। इसी तरह लाहौर कलंदर के कप्तान फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी रिवायती स्पीड और स्विंग के साथ 10 विकेटें हासिल की। 18 रन के बदले 4 विकेटों की कारकर्दगी एक बार फिर साबित कर रही है कि वो पावर प्ले में मैच का रुख बदलने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पेशावर ज़ल्मी के ही ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने भी हैरान कुन बॉलिंग करते हुए 9 विकेटें अपने नाम की। 21 रन के बदले 4 विकेट उनका बेहतरीन स्पेल। उनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग ने अहम मौक़ों पर टीम को ब्रेक थ्रू फराहम किए। कराची किंग के तजुर्बेकार फास्ट बॉलर 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बेहतरीन बॉलर हसन अली भी शानदार वापसी करते दिखाई देते हैं। 9 विकेटें, 27 रन के बदले 4 विकेट, बेहतरीन कारकर्दगी, साथ वो अपनी टीम के लिए अहम हथियार साबित हुए। पेशावर ज़ल्मी के नौजवान फास्ट बॉलर बांग्लादेश के नाहिद राना ने भी सबकी तवज्जो हासिल की। 7 विकेटें, 3 रन के बदले 7 विकेट, उनकी बेहतरीन तबाहकुन स्पेल। एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने रेड बॉल क्रिकेटर्स के लिए कैंप का इनेकाद कर रखा है जो लाहौर के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जारी है। वहां पर खिलाड़ी अपनी फिटनेस और स्किल्स पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। 13 रोज़ा कैंप में 18 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस बारे में मज़ीद जानने के लिए चलते हैं लाहौर, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान। सोहेल, इस बार पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के कितने खिलाड़ी इस कैंप में शामिल हैं और क्या इन नौजवान खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, उसका मकसद क्या है? और दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि रेड बॉल के नए कोच विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद कैंप की निगरानी कर तो रहे हैं या फिर ये लोकल कोचेस की निगरानी में कैंप जारी है? जी बहुत शुक्रिया याया। जी याया, सबसे पहले तो मैं इस हवाले से बात करूंगा जो आपने पूछा। सरफराज अहमद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान है, चैंपियंस ट्रॉफी विनर कप्तान है, उनके बारे में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली उनको रेड बॉल का जो हेड कोच है वो तैनात नहीं किया है, मतलब उसकी तकर्री का ऐलान नहीं किया। लेकिन हम इससे पहले भी ये रिपोर्ट भी कर चुके हुए हैं कि सरफराज अहमद ही जिम्मेदारियां संभालेंगे जो भी पाकिस्तान टीम का अगला सीज़न शुरू होना है टेस्ट सीरीज़ का। तो वो जो आइंदा सीरीज़ आ रही है वो आइंदा माह पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर करना है। वहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने सिलेट और मीरपुर ढाका में खेलने हैं, तो उसमें जिम्मेदारियां संभाल लेंगे सरफराज अहमद की। जो रेड बॉल का कैंप लगाया गया है टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के ही लिए लगाया गया है, तो सरफराज अहमद ही मेन जो है वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, पूरा कैंप जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस जो आकिब जावेद हैं, उन्हीं का ये आइडिया था कैंप लगाने का, वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो कोचेज़ हैं यहाँ पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में
फील्डिंग कोच हैं, बैटिंग कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, इसके साथ साथ शोबा मेडिकल के डॉक्टर जावेद मुगल हैं। वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, और प्रैक्टिस वो मेनली करते हैं। जब उन्होंने मैच खेलना होता है तो इससे मुतसिल है LCCA ग्राउंड, वहाँ पर वो प्रैक्टिस मैच भी खेलते हैं, जिसका एक प्रैक्टिस मैच जो है वो हो चुका हुआ है। 90 ओवर्स का मैच था जिसमें तमाम बैटर्स और बॉलर्स ने वहाँ पर अपनी महारत का मुजाहरा किया। इसके साथ साथ जैसा आपने पूछा कि इस कैंप में सीनियर खिलाड़ी हैं या जूनियर खिलाड़ी हैं, मेनली इसमें ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका नहीं मिला रेड बॉल में, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो हालिया डोमेस्टिक क्रिकेट में और उससे पिछले साल उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही हैं, जिसमें हुरारा हैं, डेब्यू ज़रूर कर चुके हुए हैं, लेकिन उनको भी मौका दिया गया है वो यहाँ पर आएँ और अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। इसके साथ साथ अजान अवैस जो हैं वो भी 2 सालों से बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो दूसरे दीगर खिलाड़ी हैं जिनमें सीनियर खिलाड़ी हैं और वो PSL नहीं खेल रहे हैं, वो भी यहाँ पर शरीक हैं, हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 2 नाम मैं ज़रूर यहाँ पर लेना चाहूँगा, जिसमें पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं नुमान अली और साजिद खान, ये दोनों जो हैं वो यहाँ पर कैंप में मौजूद हैं और उनके साथ काम करें, क्योंकि खासा गैप आ गया था डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो आइडिया यही था कि जो खिलाड़ी PSL नहीं खेल रहे और वो रेड बॉल क्रिकेट का आइंदा वाले जो सीज़न है उसमें हिस्सा हो सकते हैं पाकिस्तान टीम का, और उनको मौका दिया जा सकता है। उनको कैंप में यहाँ पर बुलाया और उनके साथ कोचेस काम कर रहे हैं। जी, लाहौर में पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम का कैंप, और उधर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पूरे मुल्क में पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए ओपन ट्रायल का सिलसिला शुरू कर रखा है। सबसे पहले अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम कराची में हुए हैं ये ट्रायल। मज़ीद कहाँ कहाँ ट्रायल होंगे, क्या जूनियर सतह पर भी ट्रायल्स होंगे, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ओपन ट्रायल की ज़रूरत क्यों पेश आई। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान साहब, कराची ट्रायल की सूरत हाल बताइए, साथ साथ ये भी बताइए कि जब कौमी हॉकी टीम के 28 खिलाड़ी इन ट्रायल से इस्तिस्ना हैं, तो ओपन ट्रायल मुनक्किद कराने का मकसद क्या है? टीम में कोई बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होने जा रही हैं या उनका बैकअप तैयार किया जा रहा है? जी आया, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ओपन ट्रायल का सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए भी और पाकिस्तान जूनियर टीम के लिए भी। वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम में जगह बनाना चाहते हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे थे एसोसिएशन की जानिब से या क्लब की जानिब से, उन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है कि वो आएँ और ट्रायल्स दें। इसका पहला मरहला जो है कल कराची में हुआ अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में, जहां 59 खिलाड़ियों ने शिरकत की और उनके दरमियान मुख्तलिफ प्रैक्टिस मैचेस कराए। इस दौरान सिलेक्शन कमेटी चीफ सिलेक्टर समीउल्लाह मौजूद थे, इसके अलावा PHF की मैनेजमेंट कमेटी के हसन सरदार, इस्लाहुद्दीन भी मौजूद थे, हेड कोच मंजूर सीनियर भी मौजूद थे, जो खिलाड़ियों की फिटनेस और कारकर्दगी का जायजा ले रहे थे। कराची के बाद ये 15 और 16 तारीख को लाहौर में होंगे और फिर 23 अप्रैल को जो है ये पेशावर में ओपन ट्रायल शुरू हो। ये ओपन ट्रायल्स इस वजह से या रखे गए हैं ताकि तमाम खिलाड़ियों के लिए यकसा मौके हो। अब इन ट्रायल्स के बाद जो है खिलाड़ियों का इंतखाब होगा और फिर 1 मई से जो है फिर एक कैंप लगाया जाएगा। अब पाकिस्तान हॉकी टीम के जो 28 खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आए और प्रो लीग में भी थे, वो इन ट्रायल से मुस्तस्ना है, क्योंकि वो इस वक्त लीग भी खेल रहे हैं, उनको ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कैंप लगाया जाएगा तो फिर मवाजना ज़रूर किया जाएगा कि ये जो ओपन ट्रायल्स हुए थे, इनमें खिलाड़ियों की फिटनेस ज़्यादा बेहतर है या इनका खेल ज़्यादा बेहतर है, या पाकिस्तान टीम में बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो अब तक फिटनेस मेयार पे पूरा नहीं उतर पा रहे या इतना अच्छा खेल उनका नहीं रहा है। उतार चढ़ाव खिलाड़ी के खेल में आता रहता है। एक वजह और भी या जो हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है, खिलाड़ियों का ये बिल्कुल राइट है कि वो अपने हक के लिए बात करें, और अगर उनको डेली अलाउंस नहीं मिल रहा तो उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं, उनको अच्छी रिहाइश नहीं मिल रही तो उसके लिए ज़रूर बोलें, अगर उनको अच्छी डाइट नहीं मिल रही तो उनके लिए ज़रूर बोलें, अच्छी फिटनेस कैंप नहीं लगाए जा रहे, अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो रही तो ज़रूर वहाँ खिलाड़ी बोलें। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खिलाड़ियों के जायज़ मुतालबात पूरे होने के बाद बहुत से पाकिस्तान हॉकी टीम के सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो अब ऐसे मुतालबात भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से करते नज़र आ रहे हैं जो उनके नहीं हैं। जैसे वो ये कहते हैं कि हम जिसको कहें उनको कोच लगाया जाए, हम जहां कहें वहां कैंप लगाया जाए, हम जिसको कहें उसको टीम में लिया जाए। तो इतनी ज़्यादा जो है खिलाड़ियों को आज़ादी भी अच्छी नहीं होती। ये फैसले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हैं या किसी भी खेल की जो फेडरेशन होती हैं वो करती हैं।
बहुत शुक्रिया। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यायो सैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।